रात का। तो जो हाईवे है ना, उसके ऊपर में ब्रिज था, छोटा सा ही ब्रिज था। तेजी से गाड़ियां आ रही थी, इस तरह से जा रही थी, उस तरफ से आ रही, इस तरफ जा रही। तो मैं ना कुछ पल के लिए खड़े होके देख रहा था। फिर मुझे लगा इसी तरह ना हम भागते रहते हैं जिंदगी में। कोई ऊपर से देखता रहता है सो कॉल्ड, हमको पता भी नहीं चलता कि कोई देख रहा है सच में। नहीं, पर कोई देख रहा है और वो स्थिर है और आप भाग रहे हैं। उसी तरह हमारे अंदर मन भागता रहता है इधर उधर, एक विचार दूसरा विचार, और बैठ के देखते हैं। भागने वाले पे ध्यान देने से जो देख रहा है उस पर स्थिर हो जाना ज्यादा अच्छा है। नहीं तो थक जाते हैं। नहीं। अच्छा, वो भी बड़ा मजेदार था, इतनी तेजी तेजी से गाड़ियां जा रही थी ना। कभी नदी के किनारे बैठ के देखो तो कैसा लगता है, पानी बहता जब हरिद्वार या ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठो, तो ऐसा लगता है थोड़ी देर में पानी के साथ बह जाएंगे। कभी एक दो बार तो ऐसा लगता है सर इतनी तेजी से गाड़ियां जा रही है, आदमी चला ही जाएगा। तो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस भी हो गया। तो मैं आश्चर्य कर रहा था, नीचे जो गाड़ियों से जा रहे हैं लोग, उनको पता भी चल रहा होगा ऊपर कोई देख रहा है उनको आते जाते। बड़ा मजेदार नहीं। हम्म। खुशी, पढ़ोगी आज? हाँ स्वामी जी, करें शुरू। पढ़ो। चुभन को अनुभव करो। 242। एक भक्त ने गुरुदेव से कहा, यदि मैंने कोई गलती की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव, तुम्हें क्यों क्षमा चाहिए? तुम क्षमा इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें चुभन का अनुभव हो रहा है और तुम इससे मुक्त होना चाहते हो, है ना? चुभन को वही रहने दो। चुभन तुम्हें दोबारा गलती नहीं करने देगी। क्षमा चुभन को हटा देती है और तुम गलतियां दोहराते रहते हो। प्रश्न, यह कैसे जाने कि गलती गलती है? गुरुदेव, गलती तुम्हें चुभन देती है। यदि वह चुभन न दे तो वह गलती ही नहीं। यह चुभन ही तुम्हारी चेतना को कचोटती है और गलती को दोबारा नहीं होने देती। चुभन के साथ रहो, ग्लानि के साथ नहीं। यह बहुत सूक्ष्म संतुलन है। प्रश्न, ग्लानि और चुभन में क्या अंतर है? गुरुदेव, ग्लानि एक विशेष कार्य के प्रति होती है और चुभन एक विशेष परिणाम या घटना के प्रति। तुम केवल उस कार्य के प्रति ग्लानि अनुभव कर सकते हो जो तुमने किया है। जो भी हुआ, चाहे तुम्हारे कारण या किसी दूसरे के कारण, तुम में चुभन पैदा करता है। प्रश्न, ग्लानि से कैसे निकलें? गुरुदेव, ज्ञान द्वारा, मन के स्वभाव को जानकर, चेतना के स्वभाव को जानकर और घटनाओं के प्रति विशाल दृष्टिकोण अपनाकर तुम ग्लानि से बच सकते हो। प्रश्न, बिना चुभन अनुभव किए क्या हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं? गुरुदेव, सीखना बुद्धि के स्तर पर होता है, जबकि चुभन भावनात्मक स्तर पर होती है। तुम्हारी बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली तुम्हारा भावनात्मक प्रवाह है। इसलिए
एक चुभन गलती को दोबारा नहीं होने दे। प्रश्न, तो क्या बुद्धि को छोड़ दे? गुरुदेव, तुम केवल भावनाओं द्वारा नहीं चल सकते। बुद्धि तुम्हारी भावनाओं के लिए ब्रेक के समान है। चुभन को अनुभव करो। चुभन एक सजगता पैदा करती है कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। सजगता तुम्हें समर्पण लाती है। समर्पण तुम्हें ग्लानि से मुक्त करता है। इसलिए विकास की सीढ़ी है चुभन। इसलिए विकास की सीढ़ी है चुभन से सजगता, सजगता से समर्पण और समर्पण से मुक्ति। अब याद करिए, कभी कुछ हुआ आपको, चुभन हुई? हम्म। कुछ याद आता है क्या? याद करने से कुछ याद नहीं आता जल्दी, नहीं? अधिक सजग होने से यही होता है, कुछ याद ही नहीं आता है। अधिक सजग होने से वो स्वामी जी वर्तमान में आते हैं तो फिर कुछ याद नहीं आता, हाँ। ये बात तो है। क्या करें फिर? मुंबई कर आए स्वामी जी, उनसे बात करेंगे। मुंबई कर आए और बहुत सारा ब्लेसिंग सबको। गुरु जी को मिलके आ रही हूँ। क्या बात। हाँ, बहुत मस्त मिले। गुरुदेव गए मुंबा देवी के दर्शन के लिए? नहीं नहीं, 2000 पब्लिक थे अपॉइंटमेंट के लिए। ओहो। 1000 1500 लोग तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड आ गए। किसी ने ऐसी मैसेज फैला दिया, गुरुजी दर्शन दे रहे होटल पे। तो पब्लिक ऐसे जमा हो गए ना, तो फिर उनको मैं भी गई थी स्वामी भैया, मैं भी गई थी दोनों को लेके। बढ़िया। क्या हुआ, गुरुदेव सबको दर्शन दिए? हाँ हाँ, हाँ, दर्शन लाइन लगा था। He went to the room, he met everybody. हम लोग तो अपॉइंटमेंट था तो बहुत अच्छी तरह से मिले। जैसे नीचे आए ना स्वामी जी, किसी का बर्थडे था, 50th बर्थडे था वो लड़की का, तो वो केक लेकर आई थी। तो क्या बोल रहे पता है, मैंने ऊपर आप लोगों को कहा था ना कि नीचे किसी का बर्थडे है तो इलायची वाला हार लेके आओ, उसको देना है। एंड एक्चुअली आस्क्ड फॉर दैट हार, एंड मैंने ऊपर बोला था कि किसी का बर्थडे है उसको हार देना, एंड ही गिव्स हर एन इलायची का हार। वो बच्चों वाला इनोसेंस के साथ, नहीं? देखो मैंने बोला हाँ था। बहुत सेम एग्जैक्टली, हम मैंने यही बोला स्वामी जी कि देखो हम वैसे बच्चे बोलते हैं ना, देखो मैंने बोला था वैसे ही हुआ। एग्जैक्टली लाइक दैट ही बिहेव्ड स्वामी जी। एंड स्वामी जी, I don't know, this should not go in recording, so we can stop the recording. चुभन से बाहर निकलने का प्रयास नहीं, ग्लानि से बाहर निकलने का प्रयास। चुभन से सजगता तो आती है, क्योंकि सजगता नहीं रहेगी तो चुभन पता ही नहीं चलेगा। ग्लानि हमको गिराता है, चुभन हमको सजग करता है। अवेयरनेस से थोड़ा सा हर्ट भी कम होता है ना स्वामी।
हर्ट नहीं होगा, चुभन तो रहेगा। हर्ट गिल्ट में ज्यादा होता है, चुभन में बहुत कम होता है। केवल एक हल्का सा एहसास टाइप का रहता है। हम्म। गिल्ट में तो बहुत गहरा घाव जैसा लगता है, इसीलिए तो हमको वो डुबा देता है। बस किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। इसमें ना ग्लानि का अनुभव हमें बुद्धि के स्तर पर होता है, जबकि चुभन भावना के स्तर पर। हम्म क्योंकि बुद्धि जज करती है ना कि हमने गलत किया। वो वाला भी बहुत अच्छा है ना, वो बुद्धि भावनाओं में ब्रेक लगाती है। बुद्धि ना हो तो भावनाएं बहती चली जाएगी, बहती तो जाती ही है और किनारे भी तोड़ देती है। अच्छा सिस्टम भगवान प्रकृति दी है हमको, सब एक दूसरे को संतुलन में रखते हैं, रख सकते हैं। गुड। फिर ध्यान। क्या? ग्लानि से कैसे निकले, तो बोलते बोलते मालिक को दोष देकर। इसमें है लिखा हुआ? हाँ। क्या है? ग्लानि से कैसे निकले, हाँ। बस मालिक को दोष देकर फिर हंसी। हाँ, ये दुनिया ही नहीं बनाए होते, मेरे को ही नहीं बनाए होते, ऐसा नहीं बनाए होते तो ये सब होता ही नहीं, मेरे से गलती ही नहीं होती। बढ़िया। तो कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है और कुछ है हाँ नहीं। हाँ, स्वामी क्या? जी, हाँ। बुद्धि की बात चल रही है। अभी 7 लेयर्स जो है अपने, उसमें दिल का स्थान ही नहीं है स्वामी जी, जो कि सब कुछ तो स्पिरिचुअलिटी दिल पे ही बात करते हैं हम लोग। ऐसे दिल कैसे? का दिल का स्थान नहीं है? दिल क्या हुआ, भावनाएं हुई ना। भावना को बोलेंगे ना स्वामी जी, दिल की हाँ, जगह। भावना को बोलेंगे तो 7 स्तर में भावनाएं नहीं है कहीं भी। हमारे चित्त में जो भी इम्प्रेशंस पड़ते हैं स्वामी जी, सब भावनाओं के कारण तो पड़ते अच्छा, ऐसा? हैं अधिकतर। देख लीजिए ना, जब तक भावनाओं को कुछ चोट नहीं पहुंचती, वो स्टोर नहीं कर चोट या जैस जो जब तक कोई बात दिल को नहीं लगती तब तक वो चित्त में जाती नहीं, ऐसा कह रही है वो। मानना पड़ेगा भाई, सीमा की बात। किसी और के पास कोई और है तो बताइए, वरना मानना पड़ेगा।
क्या स्वामी जी, सुनने नहीं ठीक से, क्या मानना करेंगे? दिल में जब चोट लगता है तो वो चित्त में चला जाता है, या दिल को कोई बात छू जाती है तो वो चित्त में चली जाती है। इंटेलेक्ट तो बहुत कुछ देखता रहता है, पर वो सारी चीजें चित्त में नहीं जाती। लेकिन जब दिल को कोई बात छू जाती है तो चली जाती है। तो राजा हमारा दिल डायरेक्टली नहीं आता, क्या करें फिर? अब हम गुरुदेव को बोलना पड़ेगा, एडिटिंग करिए अब। क्या बोल रही हो आनंदा? दिल और मन एक है क्या स्वामी जी? दिल और मन नहीं, नहीं। मन मन, मन केवल वो इंद्रियों के पीछे से जो देखता है। मतलब देखता मतलब जो इंद्रियों के पीछे से ग्रहण कर रहा है उसको मन बोलते हैं। रखने वाली बात है ना स्वामी जी। हाँ हाँ, गुरुदेव को बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव संसद दिल के एडिटिंग करिए घटना इसको। में डालना चाहिए। एडिटिंग करिए। हाँ, सब कुछ दिल, और खुद तो दिल के बात उसके ऊपर ही बात करते हैं ज्यादातर तो। ठीक दिल है, के आश्रम छूने में, वाली ही बात होती है। आश्रम में जब सत्संग में प्रश्न उत्तर होगा ना, उसमें लिख के भेजता हूँ मैं भी। तब गुरुदेव, हालांकि सीमा की बात सही है, जब तक कोई बात दिल को छूती नहीं वो चित्त तक जाती नहीं। और चित्त के बाद तो अहंकार आ जाता है। गुड आइडिया। और क्या? अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, क्या करें? हम्म। स्वामी जी, भगवान जी ने सारे सेंस तो बाहर की तरफ बनाए, फिर उनको अंदर ले जाओ ऐसे, अंदर ले जाओ ऐसा। दुनिया में जीने के लिए तो बाहर जाना चाहिए ना, नहीं तो दुनिया कैसे पता चलेगा क्या है? आग नहीं पता चलेगा, पानी नहीं पता चलेगा, तो हम तो टिक नहीं पाएंगे ना। स्वामी जी, लोग। मन, हम, मुझे लगता है कि मन ही दिल और दिमाग दोनों को डायरेक्ट करता है। हम्म, कर मन सकता करता है, मन करता है तो ये काम करते हैं, मन करता है कर दिमाग सकता का। है, कर सकता है, तो वो इमेच्योरिटी है। इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना, इंटेलेक्ट जो है वो ब्रेक लगाने का काम करता है। मन तो बहता जाता है इंद्रियों के साथ साथ। वो गुरुदेव बताते हैं ना कि हमारी जो चाह है वो अनंत की है, पर इंद्रियों की क्षमता सीमित है। इसीलिए गड़बड़ हो जाता है ना। तो बुद्धि नहीं रहता तो ब्रेक लगता नहीं, तो पूरी तरह से इंद्रियों में ही खो जाते हैं और मिलता है नहीं। पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं कि दुनिया तो मिली है, गड़बड़ ये होता है जब हम दुनिया में पूरी तरह से खो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। वो तो सोनाली जी, चुभन किसी और के भी करने से हो सकता है, ग्लानि केवल अपने किए से होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, तीन भाई बहन है, दो भाई बहन है, एक से गलती हो उसको डांट लगती है तो हमको चुभन होती होती है ना। पर ग्लानि जिसने गलती की है उसी को होती, हमको नहीं होती ग्लानि। सही है ना? यही अंतर है दोनों में, ग्लानि में और चुभन में।
ये अचानक से कहाँ से आ गया? अच्छा था नहीं, तुरंत समझ में आ गया। मैं भी सोच सोच नहीं रहा था, लेकिन आश्चर्य कर रहा था कि और अच्छे से कैसे समझ में आए। आ ही गया। स्वामी जी, इंद्रियों की क्षमता तो लिमिटेड है, लेकिन अनंत तो है। तो अनंत को जानना है, तो इसलिए तो मन दिया है। अनंत को जानने के लिए मन नहीं दिया है, क्योंकि अनंत से एक, क्या बोलेंगे उसको, अनंत को इंद्रियों से नहीं जान सकते, केवल एक एहसास भर होता है। लेकिन जब बुद्धि की अ, का वहाँ कोई रोल नहीं रह जाता, या फिर सजगता चली जाती है ना, तो फिर वो उसी में खो जाता है, अपने में ही खो जाता है। स्वामी जी, अनंत को अगर जान लिए तो फिर वो अनंत ही कैसे हुआ फिर? हम्म, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो अगर अगर कभी हम अनंत को जान पाए तो फिर वो अनंत तो रहा ही नहीं। अच्छा तुम ये बता, तुमने बोला अनंत वो है जिसका अंत नहीं है, तो तुमने जाना कि नहीं जाना? नहीं, वो डेफिनेशन जो मुझे बताई गई अभी तक। मिशन छोड़ो ना। तुम अगर ये बोल रही है कि अनंत वो है जिसका कोई अंत नहीं, तो तुमने जाना कि नहीं जाना? सत्य हमेशा ना इसीलिए विरोधाभासी होता है। हमको उसका एहसास है क्योंकि हम उसी अनंत का हिस्सा है। हम ही अनंत है, इसलिए आभास है। जान नहीं सकते, केवल ये सजग हो सकते हैं कि अनंत है। तो पता है ना। पता है भी और नहीं भी पता है, ऐसे। वो नॉलेज शीट ये था बहुत ना। अच्छा समझ। हाँ ये बहुत अच्छा है, वो नॉलेज शीट था ना कि तुम उसी को खोज सकते हो जो तुम जानते हो। जो नहीं जानते हो तुम उसको नहीं खोज सकते ना। ये वही वाला है। अगर हमको नहीं आभास हो रहता ना, तो हम अनंत, क्या अनंत, क्या फिर कुछ नहीं। तभी तो हम अनंत को सीमित के रूप में देखने लगते हैं और खो जाते हैं किसमें, इंद्रियों में। मिठाई खाया, मीठा खाया, आइसक्रीम खाया, कुछ खाया, तो अनुभूति कुछ तो हुई। पर हमने क्या समझा? हमने आइसक्रीम खाया, मीठा खाया या कुछ खाया, तो उससे सुख की अनुभूति, उससे सुख की अनुभूति नहीं हुई। वहां पे जाकर खो जाते हैं फिर इंद्रियों में भोग। और वो फिर क्या होता है, भोग विलास हो जाता है। वो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, पर मिलता नहीं। कुछ ऐसा होता है जिससे हम अपने आप के, स्वयं के संपर्क में, एक हल्का सा वो जाकर ऐसे छूता है। जो अनंत है उसको जाके हल्का से छूता है और हमको अनुभूति होती है। पर हम सजग नहीं होते तो बाहर की ओर खो जाते। क्या यही होता है नहीं? हम्म। ध्यान भी तो स्वामी जी अनंत में ही ले जाते हैं। हम्म। करेक्ट। जो भी अनंत नहीं है, वो स्थान और समय के, क्या बोलते हैं उसको, परिधि में बंधा हुआ है। ग्राफ। जो स्थान और समय से परे चला जाएगा वो अनंत से परिचय, वहां अनंत से परिचय है। तो जो सीमा ने कहा, अगर वो अनंत है तो जान नहीं सकते, पर अनंत है ये पता चल गया तो जान ही गए। तो जानना और नहीं, अज्ञानता, दोनों साथ में चलते हैं। सर पर बाल है ये पता है, पर कितने बाल हैं ये नहीं पता है।
तो ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ चलता है। ये वाला सच में अच्छा है। क्या मैंने आज, ये मैं बात कभी भूलता नहीं, सुनिए, सुना तो आप लोगों ने भी है, सुना तो। Stay aware. Either you are for or you are against something. You have missed the boat. एक ही बोट है, या तो आप किसी चीज के पक्ष, एक ही बोट है, या तो आप किसी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, आप एक ही जगह हैं। अष्टावक्र गीता का है। Same boat. Either you are for or you are against something. You have missed the boat. You cannot be liberated against something which you are against it. आपको उस चीज के, किसी चीज के विरोध में, जिसके आप विरोध में हैं, उसके विरोध में मुक्ति नहीं मिल सकती। If you are against something, know that you have no freedom from it. अगर आप किसी चीज के विरोध में हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपको उससे मुक्ति नहीं है। If you are against someone, you have no freedom from that. वही, किसी के विरोध में, किसी व्यक्ति के भी विरोध में आप खड़े हैं तो आपको उस व्यक्ति से कोई मुक्ति नहीं। If you find fault in someone and you are against, your mind is set against them, know that you are stuck with them, glued with them, super glue. बल्कि आप अगर किसी व्यक्ति के विरोध में हैं, मन विरोध में है, तो आप उससे चिपक गए, ऐसा जानिए। अब ये वाला जो आगे बोल रहे हैं ना, Stuck with them, glued with them, super glue. So when somebody is wrong, don't take their wrong. Don't be against wrong. This is a revolutionary idea. डोंट बी अगेंस्ट रॉन्ग, गलत के विरोध, गलत का विरोध में मत रहिए। I'm not advocating wrong, but I'm saying don't be wrong against wrong. क्योंकि जब हम विरोध में खड़े होते हैं तो हम भी उसके क्या हो गए, अपोजिट में चले गए। You see that? Don't be against wrong. Mukti minchasi chetata vishayan vishavatyaja. Are stuck with You cannot be liberated against something which is wrong। अगेंस्ट में नहीं हो सकते। तो जो गलत है सो गलत है, पर उसको एकदम अंदर तक नहीं ले जाना है कि गलत है, गलत है। तो उसके विरोध में हम भी गलत ही हो जाते हैं। जो करना है सो करना है, जो नहीं करना है सो नहीं करना है। ठीक ना?
स्वामी जी, विरोध में तो गलत के विरोध में मत जाओ बोल रहे गुरु जी, और फॉर भी नहीं जा सकते। हाँ, ये इसीलिए तो बोले कि ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया, समर्थन में नहीं जाना है पर विरोध में विरोधी नहीं बन जाना है। उसके लिए जो निदान है, उसके लिए जो करना है वो करना है, पर वो जो एकदम ऐसा दिल से लगा के, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, वो चीज नहीं हो सकती। वो करेंगे तो फिर हम भी उसी के साथ फंस गए। इसीलिए जिस व्यक्ति को बहुत अधिक नापसंद करते हैं उस व्यक्ति को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, या जिस घटना को हम बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं उसको भुला नहीं पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा हूं। नहीं पसंद है तो कोई बात स्वामी जी, जो नहीं। हाँ, हैप्पीनेस कोर्स में लास्ट आकर्षण का सिद्धांत के पीछे है कि जो नकारात्मकता है उसको अपनी चेतना में महत्व देके, खाद पानी देके पोषण ना करे, ये वही चीज हुई ना। वही हुआ। सही पकड़े हैं। ये भी तो कहा जाता है कि मन को स्वभाव है कि जिसको जितना विरोध करोगे वो उतना और अपना पास आए। वही। वही गुरुदेव बोल रहे हैं कि फिर दोनों एक ही जगह खड़े हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो भी वहीं खड़े हैं, और जो उसके साथ हैं वो भी वहीं खड़े हैं। बीच में रहने के लिए कुछ तो स्किल चाहिए ना स्वामी जी, है ना? स्किल। हाँ, वही स्किल ज्ञान है। ज्ञान का महत्व वही है ना। और साधना के अनुभव से बीच में खड़े रहना एक संभव है, ये हमको पता हो जाता है। यही टिप्स के लिए तो राजा मामा हम लोग बैठते हैं जूम पे। क्योंकि अगर साधना का अनुभव नहीं होना, बीच में साधना से क्या होता है, बीच में आने का अनुभव हो जाता है, नहीं तो फिर ना, वो गुरुदेव ने अष्टावक्र गीता में ही बोला है, जब अनुभव नहीं होता। इनफैक्ट मैं भी आज किसी को बोल रहा था, हाँ, जब अनुभव नहीं होता ना, किताबें पढ़ पढ़ के, सुन सुन के ना, फिर एक कंसेप्ट बनता चला जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि हमको पता है, पर पता होता नहीं हमको। क्यों? क्योंकि अनुभव के नाम पे ठन ठन गोपाल। ये बहुत बढ़िया है। ठीक ना? आज के जो समझा है स्वामी जी, आपने समझा है बोल के ही समझ में आया। ये तो बिल्कुल गलत के विरोध में खड़े मत रहो। अरे वाह! एक सेकंड है। ये राजू मैम, मेरा ना बहुत अष्टावक्र गीता का मेरे लिए जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी रहा ना सुबह से, उसमें ये भी है। डोंट बी रॉन्ग अगेंस्ट रॉन्ग। गलत के विरुद्ध में गलत नहीं बन जाओ। कभी भी ये मैं भूल नहीं पाया। क्योंकि जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना, मैं गलत सहन भी नहीं कर सकता, तो मत करो सहन।
जाओगे तुम भी वहीं पर जहां पर वो खड़े हैं। ये बात समझ में आती नहीं। वो तो चलिए, तो फिर अब ध्यान करके। हाँ, स्वामी जी फिर क्या गलत को देखते रहे? आप बताइए क्या करना चाहिए। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। आज तक क्या किया आपने, ये बताइए। कोई एक घटना याद करिए जहाँ कुछ गलत हुआ और आपने कुछ किया। याद करिए क्या किया, उसको सुधारा। सोचिए, उस समय अपने मन की स्थिति देखिए, और दुनिया में गलत की कमी है क्या। एक युद्ध वहां हो रहा है, दूसरा युद्ध वहां शुरू हुआ। भारत में कितनी चीजें हो रही हैं देश में, आपके शहर में। सब जगह तो हो ही रहा है। तो क्या, कितने चीजों के विरोध में हम गलत बनते रहेंगे। जो करना है सो कर लेंगे, पर उसके लिए हम अपने आप को गलत क्यों बनाए। अच्छा, ये इसको ऐसे सोच के देखिए। एक व्यक्ति क्रोध में चिल्ला चिल्ला करके, गला फाड़ करके चिल्ला रहा है, और कुछ गलत हुआ, आप गलत के विरोध में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। दोनों में क्या अंतर हुआ। कोई अंतर नहीं। वही तो गुरुदेव बोल रहे हैं ना, कि वो दोनों एक ही जगह खड़े हैं। कोई गलत कर रहा है, हम भी चिल्ला रहे हैं क्रोध में। क्या पर क्या हुआ क्या फिर। हमने भी तो अशांति ही कर दी। स्वामी जी कई बारी मतलब इस फनी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव मुझसे ही आप बात कर रहे हैं वन ऑन वन। क्योंकि ये सीन मैंने ही कल किया। आई मेड फूल ऑफ माई सेल्फ बाय येलिंग सो लाउड गुस्से में। पर मतलब बहुत देर तक सहा सहा, पर फिर लगा कि अभी घड़ा पानी का जैसे वो ऊपर भर गया है, मतलब अब नहीं और हो सकता। एंड देन मतलब दैट वाज द ओनली वे आई कुड एक्सप्रेस। ऑफ कोर्स उसके बाद में सब कुछ फिर खुश हो गया, शांत हो गया। लेकिन मतलब वो उस वक्त हुआ ही नहीं। मतलब कोई और रास्ता नजर नहीं आया। सोच सोच के देखा कि कुछ और तरीका है, नहीं हुआ। तो फिर उस स्थिति से कैसे बचे? अगर आपको लगता है कि आपको कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो चिल्ला के कहानी खत्म हो गई, फिर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्या हो गया। हाँ वो हो गया, वो छोड़ दिया कि शांति हो गई उसके बाद। ठीक है ना, तो फिर छोड़ दीजिए, उससे क्या। परफेक्शन पर ढूंढने का। मतलब खुद को अच्छा भी नहीं लगा वो ऐसा करना। तो वो फिर आगे से वही पिंच, ये जो पिंच है, यही आगे से आपको रोकेगा। या तो ये सोच के कि हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, कहानी को समाप्त करिए। पर पिंच हो रहा है तो आपको पता है, जब भी पिंच होगा उसका अर्थ यही है कि हमने जो किया उसमें कुछ तो, वरना पिंच नहीं होगा। तो स्वामी जहां जी फिर पर करना क्या है तब? क्या कंफ्यूज करना हो है, यही तो यही वहां पर देख के सोचना है कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, या अभी चुपचाप यहाँ से हट जाना चाहिए। हमको दो चीजें हैं। हमको लगता है ना, हमारे करने से चीजें सुधर जाएगी, बदल जाएगी। दूसरा, हमने जीवन में ना गुरुदेव वाला उदाहरण बहुत
कम देखा है, गुरुदेव के आने के पहले तो नहीं देखा है, और आने के बाद भी उन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हमको, हमारे सामने उदाहरण क्या है कि चिल्लाना, मारना, पीटना, ये उस समस्या को समाप्त कर देगा, ऐसा होता नहीं। हमारे सामने ऐसे बहुत कम उदाहरण रहे जीवन में जहाँ शांति से चीजों को निपटाया गया हो, शांति से उसको संभाला गया हो। तो हमारे सामने उदाहरण भी वही है, तो हमको लगता है वही उदाहरण है। ये भी ठीक है, मान लो किसी को एक बार दो बार, छोटा बच्चा है भाई, एक बार समझाया, दो बार समझाया, बार बार बिजली के प्लग में उंगली डालने जा रहा है, तीन बार चार बार, तो एक थप्पड़ दे दिया, तो वो बात अलग है। लेकिन थप्पड़ देने के समय हमारी अगर मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई तो फिर उस थप्पड़ का क्या फर्क हुआ, फिर क्या मतलब हुआ? हमने तो अपना संतुलन खो दिया ना। सामने वाले की गलती के कारण हम गलत हो गए तो क्या लाभ हुआ फिर? या वहां से किसी कोई कुछ गलत कर रहा है, मन खिटपिट खिटपिट कर रहा है, कुछ कर नहीं सकते, चुपचाप खिटपिट खिटपिट मन में लेके चले गए, वापस घर तो आ गए, लेकिन वो मन का खटपट खत्म नहीं हुआ, तो क्या लाभ हुआ वहां से हटने का फिर? जब मन का संतुलन ही चला गया, और किस लिए गया? अगर बहुत साधारण सहज सरल शब्दों में बोले तो कहीं पर हमने मन का संतुलन देखा, बुद्धि का संतुलन देखा, हमने अपना संतुलन खो दिया, हम असंतुलित हो गए, संतुलन खो दिया। तो दोनों तो एक ही जगह खड़े हैं ना। क्या? हाँ ना, है तो दोनों एक ही जगह खड़े, दोनों का संतुलन नहीं है, तो हम उनसे हाँ अलग जी। कैसे देखते हैं? ये बात गुरुदेव बोल रहे हैं। तुमको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी है, अपने मन का संतुलन मत छोड़ो। संतुलन छोड़ोगे तो चुभन होगी, संतुलन छोड़ोगे तो ग्लानि भी होगी। तो ग्लानि से बाहर निकलो, चुभन को रहने दो। चुभन हमको बार बार सजग बनाती है। हमने वहां ना, पिछली बार हम असंतुलित हुए थे, तो उससे सजगता आती है। सजगता आने से फिर समर्पण बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं, बहुत क्रांतिकारी आइडिया है। क्या? यही तो हम जब पार्ट वन बेसिक कोर्स कराते हैं तो नहीं आंख बंद करके प्रक्रिया कराते हैं कि आंख बंद करके सोचिए, किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया, आप उसको नहीं स्वीकार कर पाए, तब उस समय आपकी भावना कैसी थी? आप स्वीकार कर पाए तब आपकी भावना। तो मूलतः क्या है, अपने आप को देखिए तो सही कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है। नहीं स्वीकार किया तो क्या हुआ आपको? तो पता चलता है नहीं स्वीकार किया तो हम ही को खराब लगा। तो जब हम ही को खराब लग रहा है तो फिर क्या लाभ हुआ? खराब बन के क्या लाभ हुआ? सामने वाला खराब, हम भी खराब, यही तो हुआ ना। सामने वाला गलत, हम भी गलत, सामने वाला खराब, हम भी खराब, दोनों, क्या बोलेंगे उसको, नकारात्मक भावना में दोनों ही जी रहे हैं, तो दोनों ही तो एक हो गए फिर। ऐसा नहीं करना है। ये दुनिया इतना आसान नहीं है, पर जब आई बात समझ में आती है, सजगता आती है, और वही साधना भी है, और गुरुदेव उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, सर्च करिएगा। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ ना, तो गुरुदेव का दो क्या बोलते हैं उनको, जर्नलिस्ट लोगों ने इंटरव्यू लिया था, उसमें एक यूक्रेन का था। उसने पूछा है ये सब प्रश्न गुरुदेव से, देखिएगा गुरुदेव कितने शांति से उत्तर देते हैं।
और जो गुरुदेव बोल रहे हैं करने के लिए ना, वो ऐसे बोल रहे हैं जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला था। जब उसने पूछा कोई आप पर आक्रमण कर रहा है तो बोले किसी के आक्रमण को सहना गलत है, आपको खड़े होना चाहिए। लेकिन वो शांति, देखो कितने शांति से बोल रहे हैं। वही फिर से बोल रहा हूँ, महाभारत में भी तुमको ये लड़ना है, अर्जुन लड़ो, और जरूर लड़ो, लेकिन अपने मन का संतुलन छोड़कर मत लड़ो। ये बात हमको कभी किसी ने इतने प्यार से बोला नहीं ना, शांति से बोला नहीं ना। हमको तो जब भी बोला गया किसी ने बड़े उत्तेजना में, बड़े उकसाने के इसमें बोला हमको, पर गुरुदेव उकसा नहीं रहे, अपने कर्तव्य का स्मरण करा रहे हैं कि करना है। पर अपना संतुलन वही है। इसीलिए अर्जुन को भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, ध्यान की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये बोलना गुरुदेव के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत सहज है। वो ऐसे ही हैं, जन्म से ही ऐसे हैं। हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ना? स्वामी वो जी, इंटरव्यू खोज के देखिएगा सब लोग, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा है, बहुत बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न पूछेगा तो जरूर गुरुदेव से इस तरह का, क्योंकि वहीं का एकदम ताजा ताजा वार हुआ। हाँ खुशी, क्या बोल रही? मम्मी पूछ रही है बच्चों के साथ भी ये रूल लागू होता है? हाँ लागू होता है। तब बच्चे भी ना आगे चल के इसी उदाहरण को का अनुसरण करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में हमारे माता पिता ने ये उदाहरण नहीं खड़ा किया ना, इसलिए हम अपने बच्चों के लिए उदाहरण नहीं खड़ा कर पा रहे। यही सत्य है। पर जब गुरुदेव को देखते हैं ना और उस तरफ फिर चलते हैं, तब हम एक नया उदाहरण हमारे आचरण से खड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को डांटना नहीं है, पीटना नहीं है, मारना नहीं। डांट तो लगती है, तो उस अवस्था से डांट लगती है ना, वो आशीर्वाद के रूप में काम करती है। यही बात अंतर है। हमारा जो नॉर्मल रिस्पॉन्स जो है उससे आशीर्वाद नहीं लगता, वो बल्कि उल्टा ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु का, ऋषि मुनियों का ना, डांट भी, शाप भी आशीर्वाद के तरह काम करता है। हमारा तो भगवान ही मालिक है। यही अंतर है। तो तुम डांट खाने के लिए तैयार रहना। अच्छा है, डांट वाट खाते रहो, क्योंकि माँ छोड़ देगी। पता नहीं आगे छूटे दुनिया छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। कुछ बोल रहे थे राजू मामा? वो जो रात भर आपको पिंच था ना स्वामी जी, वो सजगता लाई, उसके लिए आपको नींद नहीं आई। अरे मत पूछिए, वो सजगता थी। इतना ज्यादा सजग हो गया कि नींद ही चली गई। तो होता है ना। लेकिन जैसे